हेलो भाई, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज का दिन भाई वैसे थोड़ा बहुत आज सुकून भी है। सुबह से ही आज हवा में और मौसम में भाई बहुत चेंजिंग आ गई है। ये देखो सूरज जी भी भाई दिख रहे हैं फ़िलहाल। मौसम देखो भाई फ़िलहाल कैसा हो रहा मौसम भी। तो भाई मैं बैठा हूँ फ़िलहाल अपनी छत पर शाम के टाइम, क्योंकि पूरा दिन हो गया भाई। आज फ़िलहाल काम से बिल्कुल फ्री था। आज कुछ नहीं किया, बस गांव में गया और गांव से भाई थोड़ा बहुत काम निपटा कर, क्योंकि गांव में पानी चला रखा था भाई फसल में। तो वहाँ पानी वानी खेतों में दे के आके बस पड़ के सो गया पूरा दिन। तो भाई मेरा पिछला व्लॉग था, आपको मैंने अपने एक दिल की बात शेयर करी थी आपके साथ कि परिवर्तन ही भाई एक ज़िंदगी का दूसरा नाम होता है। ठीक है कि उसमें भाई मैंने टॉपिक दिया था कि भाई हमने गांव छोड़कर शहर का, जो पिताजी ने डिसीज़न लिया था शहर जाने का किराए के मकान में। तो आज उसी व्लॉग्स में भाई मैं एक व्लॉग और जोड़ देता हूँ आज के टॉपिक में। तो भाई किराएदारों की जो ज़िंदगी होती है भाई इतनी आसान नहीं होती जितनी हम लोग सोच लेते हैं देख के। आज के समय में और उस दिन के समय में भाई मैं अंतर तो बहुत ज़्यादा है भाई। फैसिलिटी भी किराएदारों को आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो उस टाइम पे कुछ नहीं होता था भाई, 10-15 साल पहले की बात जो मैं बता रहा हूँ। तो भाई किराए के मकान में रहना भी इतना आसान नहीं था। मेन टॉपिक ये है। तो छोटे छोटे तो थे भाई, हम पूरी फैमिली में हम भाई बहन जितने भी थे। मकान भी भाई हमने कम से कम 3-4 बदले। नाम खोल देता हूँ भाई। पहले में रैदासपुरी में रहे, साकेत कॉलोनी में रहे, फिर गांधी कॉलोनी में रहे और एक जगह और रहे थे। ठीक है, 3-4 जगह भाई हमने मकान बदले शुरू से ही। तो इसी बीच में भाई मकान मालिक अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले, हर चीज़ उतार चढ़ाव भी देखी किराए पर रहते हुए। तो 2 जगह की जहाँ मुझे याद है भाई, जितना मुझे याद है अपने बचपन में उतना ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। केवल 2 मकान हैं भाई। एक मकान मालिक का नाम था सीरिया। उसे सीरिया क्या करते बेचारे, उम्रदराज व्यक्ति थे बेचारे वे, क्योंकि भाई उनके जितने बाल बच्चे थे तो भाई पढ़ लिख के बाहर गए हुए थे, दिल्ली वगैरह या पता नहीं कहाँ थे, कुछ उतना पक्का नहीं पता। लेकिन भाई वे बाहर ही जॉब करते थे। मकान मालिक जो वहाँ पर रह रहे थे भाई, वे केवल मियाँ बीवी, मतलब बुढ़ा बुढ़िया। ठीक है। तो उस सीरिया के मकान में भाई बचपन बीता हमारा, बहुत प्यार से रहे भाई। साथ में 3 किराएदार और साथ में थे, यानी कि हमें मिला के 3 किराएदार पूरी फैमिली थी। ठीक है, अलग अलग 3-4 किराएदार थे। तो कभी लगा नहीं भाई उसके मकान में भाई हम किराएदार रह रहे, या मतलब एक लगता है ना कि भाई यार दूसरे का मकान है तो यार कैसे रह पाएंगे कैसे नहीं। उसके मकान में कभी ऐसा नहीं लगा भाई, बिल्कुल फ्रेंडली रहे हम उसके मकान में। पूरा बचपन भाई बहुत अच्छा बीता। पापा जी के साथ, मम्मी यार के साथ सब बिल्कुल फ्रेंडली थे भाई वहाँ से, क्योंकि वे बेचारे बुढ़े बुढ़िया वैसे थे भाई। खाना वाना भी अपना आप ही बनाते थे। कभी कभार अगर उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती थी तो भाई मम्मी ही करती थी, या बेचारे जो दूसरे किराएदार थे कभी कभार वे सहारा लगा देते भाई। तो कुछ दिनों बाद भाई, जहाँ तक मुझे याद है भाई, मुझे इतना नहीं पता कि हम कितने साल उस मकान में रहे। ठीक है, इतना तो भाई मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन रहे ज़रूर है। तो भाई उसकी बेचारे की बुढ़िया मर गई थी उसी बीच में। तो भाई बुढ़ा किल्ला रह गया था बेचारा। और उसने क्या काम करा भाई, अपना जीवन गुजारने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो भाई अपना दिमाग इधर उधर तो लगाना पड़ता है भाई हर आदमी को, क्योंकि भाई डिप्रेशन में आदमी आ जाता है। अकेला आदमी करता है क्या। तो भाई उसने है ना एक परचून की दुकान खोली थी बाहरी बैठक में अपनी। वो मालिक के पास एक कमरा था, एक किचन थी, एक बैठक थी। ठीक है, तो उसने भाई कमरे में और किचन में तो रहना बहुत कम कर दिया था। तो जो बैठक थी ना उसकी, तो भाई उसने अपनी बैठक में परचून की दुकान खोली थी और साइड में बैठक में उसने अपनी चारपाई बेड वगैरह जो उसका छोटा सा था वही डाल लिया था। उसी में अपनी क्या नाम किचन छोटा बहुत रसोई का सामान जो चूल्हा वगैरह जो भी था वो रख लिया था, और कमरे का उसने ताला लगा दिया था जब से उसकी बुढ़िया गई थी। तो बेचारा अपना सारा काम उसमें करता था भाई। हम भी छोटे छोटे बहुत शरारते थे भाई उसकी दुकान में बैठ के, कभी कुछ उठा लिया कभी कुछ उठा लिया भाई, कभी टॉफ़ी ले ली चोरी से, कभी कुछ खा लिया उठा के। तो शरारती तो भाई बहुत थे, देखो शरारत में कभी कम नहीं करी। ठीक है, तो भाई उसके मकान में बहुत मज़े आए भाई।
बहुत अच्छा बचपन बीता। फ्रेंडली की तरह रहे भाई बिल्कुल। देखो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मकान मालिक जैसे आज के टाइम में भाई बनावट हो जाते, भाई मेरा मकान है भाई, यो ना हो जाए वो ना हो जाए। भाई मकान देते बाद में, पहले भाई अपनी शर्तें पहले रख देते हैं। तो आज का तो टाइम देखो बहुत बुरा है, क्योंकि भाई किराएदारों की अगर मैं लीगल रूप से अगर थोड़ी सी बात करूँ ना, तो उस टाइम पर अगर कोई किराएदार आ जाता था ना, मकान मालिक मकान लेने के लिए, किराए के लिए, तो इतनी जांच पड़ताल नहीं हुआ करती थी कभी, ठीक है, कि भाई तेरा बैकग्राउंड क्या है, तू पहले कहाँ रह कर था, या भाई कहाँ से आया, क्या काम करा, कैसा कुछ नहीं था पहले भाई, ठीक है। पहले आदमी इतने फ्रेंडली थे, तो इतना इतना कुछ मतलब वो था नहीं आपराधिक मामले। आज के टाइम पे क्या है भाई, अगर किराएदार को भी अगर रखना है ना, तो भाई अगर मैं अपनी पर्सनल सलाह दूँ, क्योंकि भाई हमारे पास भी किराएदार रह रहे हैं, तो हम करते हैं भाई सबसे पहले उसका बैकग्राउंड देखते हैं भाई, उससे पहले वो कहाँ रहा, उसकी फैमिली में क्या, कौन कौन क्या काम करते हैं, क्या उनका काम है, महीने पे भाई टाइम पे भी किराया दे भी देंगे या नहीं देने के, और भाई उनकी आईडी वगैरह, जो एक दो आधार कार्ड वगैरह जो भी हो, उनकी एक दो आईडी ले लेते थे, और भाई एक स्टाम्प पे थोड़ा सा कच्चे पेपर पे लिखवा लेते, जो भी सर था थोड़े बहुत। तो भाई नियम तो देखो यही चल रहा फिलहाल। पहले तो कुछ नहीं था ऐसा, आराम से चले जाते थे, आराम से मकान मिल जाता था, ठीक है। तो भाई उसके बेचारे के मकान में बहुत अच्छे से रहे हम। एक आंटी जी थी, शकुंतला नाम था उनका शायद, कुछ ऐसे ही करके। तो उनके जो हस्बैंड थे वो पुलिस में थे भाई। एक परिवार और रह करते, वे थे मास्टर जी, टीचर थे वे। तो उनके बच्चे तो भाई हमारे से बहुत बड़े बड़े थे। जैसे कि मान के चलो, अगर हम 5-6 साल के थे, तो भाई वे कम से कम ग्रेजुएशन में उनका एडमिशन हो चुका था। 12वीं करने के बाद एडमिशन, भाई बड़ी क्लास में थे, तो 20-21 साल के थे भाई उस टाइम पे, बड़े बड़े थे। तो भाई बिल्कुल ऐसा रहा जैसे अगर हमने शाम के टाइम खाना बना लिया ना, तो माहौल तो ऐसा रहा था भाई, अगर आज इन्होंने कोई चीज़ अच्छी बनाई ना, तो इन्हें दे दी, और इनकी कोई चीज़ अच्छी लगी है हमें, कोई आज उनका खाने में किसी चीज़ को कोई चीज़ बढ़िया लगी ना, तो भाई हम उनसे लिया करते थे। तो इतना सब कुछ भाई चलता रहता था, ठीक है। तो भाई ये सब चीज़ रही हमारे साथ में। अब भाई मुझे पता नहीं चला कि वहाँ हमने मकान क्यों खाली करा, क्या कारण था भाई, देखो ये तो कह नहीं सकता, क्योंकि हर बात मेरे याद नहीं रही बिल्कुल भी, इतनी डिटेल में तो भाई कुछ याद नहीं था, क्योंकि भाई छोटे छोटे से वैसे थे। जब हम उसके मकान में रह करते ना, तो उसके मकान में भाई मेरा जो एडमिशन हुआ था ना, फर्स्ट क्लास में एडमिशन हुआ था केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। भाई मैं सीरीज़ भी चला रहा हूँ अपनी अपनी लाइफ के ऊपर, तो शायद एक दो आप लोग आपने देखा भी होगा। तो केंद्रीय विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ था फर्स्ट क्लास में, तो आप देख सकते हो भाई फर्स्ट क्लास का बच्चा कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो भाई उसके बाद में भाई हमने मकान लिया गांधी कॉलोनी में। गांधी कॉलोनी में भाई जो था, उस मकान मालिक का नाम था भाई माल्य राम। वो एक बैंक का मैनेजर था भाई, बैंक का मैनेजर था, और उसके 2 लड़के थे, एक लड़की थी, 3 बच्चे थे उसके। मकान था भाई बहुत बड़ा गांधी कॉलोनी में, ठीक है। तो भाई हमने उसका मकान लिया, कई साल रहे भाई उसके मकान में भी हम, लगभग 7-8 साल तक उसके मकान में रहे भाई, मुझे इतना याद है। क्योंकि 5वीं 6ठी क्लास तक तो भाई देखो हम उसके मकान में रहे, मुझे याद है। तो 6-7 साल तक हम उसके मकान में रहे भाई। तो भाई अच्छे से रहे, कोई इतनी वो नहीं रही, लेकिन भाई धीरे धीरे जैसे समय गुजरता चला गया ना, तो वो मकान मालिक जो था, कुछ भाई दिमाग से ज़्यादा कड़वा भी था, और भाई मतलब एक तरह की बनावट रखा था दिमाग में। और भाई देखो कास्ट तो मैं खोलना लगा नहीं व्लॉग में, लेकिन वो भाई हमारे समाज के थे। तो अपने आदमी होने के बाद भी भाई उसने कभी हमारे साथ ऐसा फ्रेंडली व्यवहार नहीं रखा कि भाई ये भी अपने लोग हैं, अपने ही बच्चे हैं छोटे, भाई ऐसा कभी कुछ नहीं रहा उसके मकान में। भाई ये कह देते हैं ना भाई कि भाई एक छोटी सी बात है, मतलब किसी चीज़ से दुरा करना, किनाबाजी है, वो कुछ इस टाइप का आदमी था भाई वो। तब तक तो रिटायरमेंट हुआ नहीं था भाई उसका, सुबह 10 बजे चला जाता था, शाम के टाइम ही आता था भाई ड्यूटी पर से। तो उस टाइम पर उसकी ड्यूटी थी। तो भाई मतलब घर में जब भी आ जाता ना, तो भाई किसी न किसी बात पर टोकते जरूर था भाई, कभी पापा को, कभी मम्मी को, और हम बच्चों को। कभी अगर भाई हमारा खेलने का मन हुआ करता था, या भाई हम
मकान में खेलने जाया करते थे भाई, ऊपर चढ़ गए या भाई देखो बच्चे तो होते ही हैं इतने शैतान भाई, कभी कहीं चढ़ना कभी कहीं कहीं दीवारों पर चढ़ना। तो भाई वो इतना स्ट्रिक्ट था ना, हर चीज़ में टोकता था भाई, धमका देता भाई, मारता भी था। तो भाई उसका व्यवहार इतना ख़राब था, बर्दाश्त नहीं होते बिल्कुल भी, ठीक है। और इससे पिछले व्लॉग में भाई मैंने बता भी दिया आपको कि हमने वो मकान क्यों खाली करा था भाई उसका, क्योंकि भाई उसने मम्मी जी को बहुत बुरी बात बोल दी थी नाज साफ़ करने के ऊपर कि भाई मेरे मकान में धूल बैठ रही। तो इस करके कुछ भाई रहा था, बस जो भी रहा था यार। लेकिन भाई बच्चे बहुत बढ़िया थे उसके, लड़के जो थे बच्चे ठीक अच्छे थे भाई उसके। एक लड़की छोटी थी, लड़के दोनों बड़े बड़े थे। तो उन्होंने भाई कभी हमारे से, हम बच्चे से ऐसा नहीं रखा कि भाई दूरों पर है, ऐसा कुछ नहीं भाई। अगर वे कुछ खा रहे तो भाई हमें अपने पास बैठा कर खिला देते थे या कुछ, मतलब याद है भाई मेरे गर्मियों के मौसम में भी है ना, आइसक्रीम में घर में खुद बनाते थे भाई। उनकी जो वाइफ़ थी ना, बड़े वाले लड़के की जो वाइफ़ थी, तो भाई वे आइसक्रीम खुद बनाती थी अपने आप ही। तो भाई हमें बैठा के भाई अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाती थी भाई उनकी वाइफ। बच्चा वगैरह तो था नहीं उनके, क्योंकि भाई नई नई शादी हुई थी उस टाइम पे। तो एक लड़की हुई थी जो मुझे याद है, हमारे सामने एक लड़की हुई थी उनके। छोटा वाले लड़के की शादी हुई नहीं थी, उन्होंने अपनी लव मैरिज करी थी, वो किसी को लेकर भाग गया था भाई। और लड़की की शादी जब तक हुई, जब तक भाई हम उस मकान से, हमने मकान मतलब खाली कर दिया था वो। तो ये चीज़ रही भाई। तो भाई जैसे किराए के मकान में रहना इतना आसान नहीं है, मैंने जो टॉपिक में बोला था आपसे वो इसलिए नहीं है क्योंकि भाई हमने उस मकान में है ना, किराए के मकान में इतनी परेशानी झेली ना। मतलब एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ मैं आपको भाई। बरसात हो जाती थी ना, देखो उसका मकान जो था वो गहराई में था ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब सड़क ऊंचे थी और मकान था गहराई में। अगर क्या नाम बारिश पड़ के अगर क्या नाम पानी भर जाता था ना, तो भाई वो सड़क पर से सारा का सारा उसके मकान में आ जाता था पानी भाई। तो जहाँ तक मुझे याद है भाई, तो जो उसके टैंक का गड्ढा था ना भाई, बस क्या बोल देता हूँ भाई, जो गड्ढे का मल था ना भाई लैटरिन का, वो सारा का सारा है ना बाहर आ जाता था भाई। तो मकान में जितना पानी भर जाता ना भाई, गोड्डों तक पानी भर जाता था उस मकान में, पूरा गोड्डों तक भाई। बेड भी अद्धा नू समझ लो, बेड अद्धा डूब जाता था भाई उसमें जब पानी भरता था ना उस मकान में। तो भाई नीचे का जो फ्लोर था तो भाई पूरा डूब जाता था उसमें। और भाई पानी निकालने में भी कम से कम 1-2 दिन आराम से भाग जाता था। तो भाई जो गड्ढा का जो मल था ना, वो सारा बाहर आ जाता था, कमरे में भर गया, किचन में चला गया भाई। और हम भाई छोटे छोटे से बच्चे अपने बेड पे बैठे रहा करते भाई, पूरी पूरी रात लाइट भी भागी रहती भाई। मम्मी पापा बेचारे टॉर्च जला के भाई पूरी रात नीचे ही, मम्मी भी तो बिल्कुल उसमें पानी में ही, गंदे पानी में ही खड़े होके भाई हमारे लिए खाना बनाया उन्होंने। सुबह उठ के नाश्ता उसी में ही गंदे पानी में ही खड़े होके बनाया। तो भाई ये चीज़ें बहुत चीज़ देखी भाई हमने, बहुत परेशानी झेल ली। तो भाई कुछ इस तरह का भी माहौल रहा हमारे साथ में, कुछ इस तरह से भाई हमने टाइम बिताया, कुछ बचपन हमारा कठिनाई में भी बीता। तो देखो उतार चढ़ाव तो सभी साथ ही लगा रहा है। तो ये छोटे छोटे से भाई बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो भाई खैर आज के इस व्लॉग में भाई जितनी बात मैंने आपके साथ शेयर करी भाई, वो बिल्कुल रियलिटी है, कोई ऐसी नहीं भाई मैं इधर उधर की बात बना रहा हूँ। तो भाई व्लॉग कैसा लगा हो यार, व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना भाई। तो भाई वीडियो को प्यार देना, मिलता हूँ फिर अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।